वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और प्लांट शटडाउन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि बेसिकली प्लांट शटडाउन किसे कहा जाता है, इसे क्यों कंडक्ट किया जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड से रेलिवेंट कौन कौन से जॉब ऑप्शंस शटडाउन में अवेलेबल होते हैं और एज अ फ्रेशर आप किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड का करियर जो है वो शटडाउन या शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि शटडाउन में कौन कौन सी फेजेज होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जाती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं और किन किन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस की जाती है ड्यूरिंग ऑयल एंड गैस प्लांट की शटडाउन में। तो देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ प्लांट शटडाउन। प्लांट शटडाउन रेफर्स टू स्केड्यूल एंड प्लान्ड स्टॉप ऑफ डेली प्लांट और फैसिलिटी ऑपरेशंस कंप्लीटली टू कंडक्ट मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, रिपेयर, क्लीनिंग एंड इक्विपमेंट अपग्रेड और रिप्लेस। तो सिंपल इज दैट हम प्लांट या फैसिलिटी के जो रूटीन ऑपरेशंस होते हैं उनको टर्न ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं एंड आफ्टर दैट उस प्लांट के ऊपर क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और साथ में हमारे पास इक्विपमेंट अपग्रेड और रिप्लेस और रिपेयर एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये सिंपल इसी तरह से है जैसे हम अपनी बाइक या फिर गाड़ी जो है उसको एक शॉर्ट इंटरवल, जैसा कि जो कि हम यूजुअली हमारे पास किलोमीटर या माइलेज के ऊपर डिपेंड करता है, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हम उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं जिसको हम वर्कशॉप में लेकर जाते हैं। मैकेनिक उसकी क्लीनिंग करता है, प्लग साफ करता है, कुछ छोटी मोटी अगर कोई ब्रेक डाउन है तो उसको रिपेयर कर देता है। दैट इज कॉल्ड शट डाउन सिंपली। तो सेम जो बड़े हमारे पास ऑयल एंड गैस के प्लांट हैं, फर्टिलाइजर प्लांट हैं, केमिकल प्लांट्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ प्रोडक्शन जो कि एनुअली हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है, 3 साल बाद हो सकता है, कंप्लीटली उसके जो रूटीन ऑपरेशंस होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है और आफ्टर दैट मेंटेनेंस, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, रिपेयर एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। इसको बेसिकली शटडाउन कहा जाता है। अब शटडाउन के डिफरेंट नेम है, जैसा कि टर्न अराउंड भी इसको बोला जाता है, इस तरह से इसको एनुअल मेंटेनेंस भी बोला जाता है और जनरल मेंटेनेंस भी बोला जाता है। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्लांट्स इसके डिफरेंट नाम रखते हैं, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रीजन्स में इनको डिफरेंट नाम से मतलब कि जिसे कहते हैं कि एडवर्टाइज किया जाता है, लेकिन सेम ये होती प्लांट शटडाउन ही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, जॉब ऑप्शंस की बात करेंगे। तो मेजर शटडाउन रिक्वायर मैन पावर इन थाउजेंड। जो एक बड़ी शटडाउन होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्कर रिक्वायर होते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है और इसी दौरान में हमने इसी टाइम विंडो में हमने शटडाउन को कंप्लीट करना होता है। सो सेवरल कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज आर वर्किंग ऑन वन शटडाउन। एक ही शटडाउन में 10, 15, 20 कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल की शटडाउन है। मतलब अगर होल प्लांट कंप्लीट एक बड़े प्लांट की शटडाउन है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम कर रहे होते हैं। बेस्ट जॉब ऑप्शन फॉर स्टार्टिंग योर कैरियर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। देखिए शॉर्ट टर्म जॉब है, बहुत ज़्यादा मैन पावर रिक्वायरमेंट है, सेवरल आपको वैकेंसीज मिल जाती हैं जिसमें सेफ्टी असिस्टेंट है, सेफ्टी ऑफिसर है। जब ये आप शटडाउन की एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो आपके हंड्रेड्स में मैन पावर जो है वो रिक्वायर होगी। तो एज अ स्टार्टर, एज अ फ्रेशर आप अपनी करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे पास कौन कौन से जॉब ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, फायर वॉच का जॉब ऑप्शन अवेलेबल होता है, हॉल वॉच का जॉब ऑप्शन अवेलेबल होता है, परमिट रिसीवर का जॉब ऑप्शन अवेलेबल होता है, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर का जॉब ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो अब जब हमारे पास मैन पावर ज़्यादा चाहिए होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे कंपटीशन क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स उनको चाहिए, ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, ज़्यादा होल वॉच, फायर वॉच, सेफ्टी असिस्टेंट चाहिए। तो ईजिली आप अपना जॉब इंटरव्यू दे के अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की हुई है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरह से इसकी प्रिपरेशन की है, अच्छी प्रिपरेशन है आपकी, अच्छी क्वालिफिकेशन है आपकी और जो उनका जॉब रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, तो ईजिली आप शटडाउन में अपनी जो है जॉब जो है एज अ कैरियर हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे फेजेज ऑफ शटडाउन को। बेसिकली 3 फेजेज होते हैं जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है प्री शटडाउन। प्री शटडाउन बेसिकली क्या होता है कि शटडाउन से पहले की एक्टिविटीज़, अभी प्लांट बंद नहीं किया उससे पहले जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसको प्री शटडाउन कहा जाता है। यूजुअली ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि व्हाट आर द फेजेज ऑफ शटडाउन, शटडाउन के इंटरव्यू में। तो आपने बताना है कि प्री शटडाउन होती है, ड्यूरिंग शटडाउन होती है और आफ्टर शटडाउन होती है। तो प्री शटडाउन बेसिकली प्लानिंग एंड प्रिपरेशन होती है। तो इसमें क्या है कि जनाब अगर आप प्री शटडाउन फेज इज क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग स्मूथ एंड सेफ एग्जीक्यूशन ऑफ द शटडाउन। अगर हमने प्लानिंग अच्छी की है, अगर हमने प्रिपरेशन अच्छी की है तो शटडाउन जो है वो हमारी बड़ी इजीली चलती है। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इंक्लूड प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, साइट इंस्पेक्शन, मटीरियल शिफ्टिंग, वर्कफोर्स मोबिलाइजेशन, सेफ्टी ट्रेनिंग, स्काफोल्डिंग्स, हॉट बोल्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये बेसिक प्री शटडाउन एक्टिविटीज़ हैं। जैसा कि स्काफोल्डिंग्स बन रही होती है ड्यूरिंग शटडाउन, अगर हम प्लांट बंद करके स्काफोल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
हॉट बोल्टिंग होती है ताकि ड्यूरिंग शटडाउन बोल्ट्स इजीली ओपन हो सकें। इस तरह से रिस्क असेसमेंट कंडक्ट की जाती हैं, साइट इंस्पेक्शंस की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द स्कोप, और सारी प्लानिंग वगैरह, मैन पावर जो मोबिलाइजेशन है वो सारी चीज़ें प्री शटडाउन फेज में कर ली जाती हैं। आफ्टर दैट हमारे पास ड्यूरिंग शटडाउन या एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड आता है। तो इन शटडाउन फेज एक्चुअल मेंटेनेंस, रिपेयर, इंस्पेक्शंस आर कैरीड आउट इंक्लूडिंग सिस्टम आइसोलेशंस, हमारे पास डी कमीशनिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शंस, कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हॉट वर्क एक्टिविटीज़ हैं, आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन सी बेसिकली एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे पास प्रेशर टेस्टिंग है, नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग है, हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग है, इस तरह से हाइड्रोजेटिंग है। ये सारी ड्यूरिंग द प्लांट शटडाउन एक्टिविटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। डिटेल में हम अगली स्लाइड्स पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट शटडाउन आ जाती है। पोस्ट शटडाउन बेसिकली क्या होता है कि वारंटी पीरियड होता है। इसमें मटेरियल डीमोबिलाइजेशन हो रही होती है। बेसिकली इसमें जो है एक वारंटी दी जाती है। कुछ क्रूज जो है वो साइट पे रहते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि प्लांट जो है वो स्मूथली ऑपरेशनल हो जाए, स्मूथली चलने लग जाए। और इसमें भी क्या होती है, फाइनल इंस्पेक्शंस हो रही होती हैं, टेस्टिंग हो रही होती है, चेक्स हो रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग हो रही होती है। ये बेसिकली पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज हैं। तो सिंपल इज दैट शटडाउन को 3 फेजेज में डिवाइड किया जाता है, प्री शटडाउन, ड्यूरिंग शटडाउन एंड आफ्टर शटडाउन, या फिर पोस्ट शटडाउन भी इसको बोला जाता है और स्टार्टअप भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज कैरीड आउट इन शटडाउन। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज प्लांट शटडाउन पे कैरी की जाती हैं, बताने का मकसद यह है कि आप इनसे रेलिवेंट अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन जो क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रिपेयर कर लें, इंटरव्यू को प्रिपेयर कर लें। आपको पता हो कि बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज शटडाउन पे हो रही होती हैं, इनसे रेलिवेंट आपने अपने नोट्स बना लेने हैं, इनको प्रिपेयर कर लेना। जिस तरह से हमारे पास सबसे पहले सिस्टम आइसोलेशन एंड जो डी कमीशनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें शटडाउन ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से प्लांट सारा बंद कर दें, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लांट को बंद किया जाता है, कूल किया जाता है प्रॉपरली। उसके बाद हमारे पास डी प्रेशराइज किया जाता है, पर्जिंग ऑफ द सिस्टम की जाती है, वाटर फ्लशिंग की जाती है, स्टीमिंग की जाती है। अब आपने ये एक्टिविटी देख लेनी है कि पर्जिंग बेसिकली क्या होती है, जिसमें हम पूरे प्लांट से वेंटिलेट करते हैं जो भी टॉक्सिक गैस या फिर हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको। वाटर फ्लशिंग, कुछ इक्विपमेंट्स को हम वाटर से भर के उनको ड्रेन कर देते हैं। स्टीमिंग क्या है, प्रॉपर प्लांट के साथ एक स्टीम कनेक्शंस कर दिए जाते हैं बॉटम से, और टॉप से स्टीम निकलती है तो हाइड्रोकार्बन को एवैक्यूएट, हाइड्रोकार्बन को एलिमिनेट करती है प्रोसेस इक्विपमेंट्स में से। इसी तरह से इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉकआउट, टैग आउट, लोटो प्रोसीजर्स जो हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाता है प्रॉपरली। प्लांट की ब्लाइंडिंग की जाती है, इक्विपमेंट्स की पॉजिटिव ब्लाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क। इसमें मैकेनिकल रिपेयर और रिप्लेसमेंट की जाती है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मेंटेनेंस की जाती है, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, फैब्रिकेशन टास्क किए जाते हैं, क्रेन लिफ्टिंग एंड रिगिंग एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कन्फाइंड स्पेस वर्क और वर्क एट हाइट एक्टिविटीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन। इसमें इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, मतलब जो कोई मड है, कोई इक्विपमेंट है, हीट एक्सचेंजर है, उसमें कोटिंग है, को मतलब कि डिपॉजिट्स उसके ऊपर जमे हुए हैं तो उनकी हाइड्रोजेटिंग के साथ या डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, जिसमें केमिकल वॉशिंग भी आ जाती है, इन सब चीज़ों के साथ उसकी क्लीनिंग की जाती है, जिसमें हाइड्रोजेटिंग आ जाती है, सैंड ग्रिट ब्लास्टिंग आ जाती है, केमिकल क्लीनिंग आ जाती है। उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जिसमें डीपीटी है, एनडीटी है और बहुत सारी अदर टेक्निक्स हैं, ये यूज़ की जाती है। इंटरनल इक्विपमेंट इंस्पेक्शंस जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं आफ्टर क्लीनिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हमारे पास इक्विपमेंट टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन आ जाती है। तो प्रेशर टेस्टिंग की जाती है, हाइड्रो टेस्टिंग होती है, नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग होती है, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, पीएलसी हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स या फिर सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं उनकी कैलिब्रेशन की जाती हैं, गेजेस की कैलिब्रेशन की जाती हैं, सेंसर्स की कैलिब्रेशन की जाती हैं, फंक्शनल टेस्टिंग ऑफ द सेफ्टी ऑफ द सिस्टम की फंक्शनल टेस्टिंग की जाती है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैजर्डियस मटेरियल जो हैंडलिंग है वो की जाती है, जिसमें हमारे पास हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ हैजर्डियस वेस्ट, जिसमें पायरोफोरिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो कि इन्वायरमेंट या ऑक्सीजन को एक्सपोज होते हैं तो आग पकड़ लेते हैं, इनको प्रॉपरली हैंडल और डिस्पोज ऑफ किया जाता है। वेस्ट सेग्रीगेट किया जाता है, डिफरेंट किस्म के डस्टबिन अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है पिट्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट मटेरियल को स्टोर करते हैं और आफ्टर दैट उसको सेग्रीगेट करते हैं, मेटल को प्लास्टिक से अलग करते हैं, रिसाइकल को नॉन रिसाइकल वाले बेस से अलग करते हैं, रीयूज़ वाले को दोबारा से यूज़ के लिए लेकर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट की तरह मतलब कि की जाती हैं और इसमें प्रॉपर एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है और उसको फॉलो किया जाता है। तो ये थी हमारे पास चंद एक एक्टिविटीज़। इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन मोस्टली यही एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ स्पेसिफिकली फॉर द शटडाउन एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विपमेंट्स मेंटेन्ड इन द शटडाउन। कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं शटडाउन एक्टिविटी के दौरान में। तो इसमें हमारे पास मैकेनिकल एंड जनरल इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें पंप्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, टर्बाइंस हैं, वेल्व्स हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं, बॉयलर एंड फर्नेसेस, कूलिंग टावर्स, वेसल्स एंड ड्रम्स,
टैंक्स, पाइपिंग सिस्टम्स, ब्लोअर्स, मिक्सर्स, कन्वेयर्स, फ्लेयर स्टैक्स हमारे पास आ जाते हैं, HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट्स आ जाते हैं, फिल्ट्रेशन सिस्टम्स आ जाते हैं, फ्लैंजेस आ जाते हैं, गैस किट्स आ जाते हैं, सील्स आ जाती हैं, हमारे पास फायर फाइटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। तो ये जनरल सिस्टम्स हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली कंप्रेसर क्या होता है, टर्बाइन क्या होती है, हीट एक्सचेंजर क्या होता है, बॉयलर एंड फर्नेसेस क्या कौन कौन सी होती है, कूलिंग टावर का क्या काम होता है, वेसल्स एंड ड्रम्स क्या होते हैं, ड्रम्स जिसमें हमारे पास नॉकआउट ड्रम्स आ जाते हैं, फेस ड्रम्स आ जाते हैं स्टार्ट में जो हमारे पास प्लांट में चल रहे होते हैं। तो डिफरेंट इनकी फंक्शनैलिटी है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली ये इक्विपमेंट्स क्या हैं और इनकी मेंटेनेंस में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स आ जाती हैं, जनरेटर्स आ जाती हैं, केबल्स आ जाती हैं, ग्राउंडिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, पावर प्लांट के इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। ये सारे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की भी मेंटेनेंस करते हैं ड्यूरिंग शटडाउन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स। ये अलग से इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर किए जाते हैं जो कि ट्रांसमीटर्स को देखते हैं, फ्लो मीटर्स को देखते हैं, सेंसर्स को देखते हैं, कंट्रोल वेल्व्स की मेंटेनेंस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम जिसमें DCS बोलते हैं, जिसको अलार्म एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स को देखते हैं, PLC सिस्टम जिसे कि प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो उनको देखते हैं, इनकी वायरिंग, इनके जो कंट्रोल्स हैं, इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है, इनकी कैलिब्रेशन की जाती है और इनको प्रॉपरली फंक्शनल किया जाता है सेफ्टी टेस्टिंग के बाद। सो ये थी हमारे पास शटडाउन्स के बारे में मेजर इन्फॉर्मेशन जिसका हमें आइडिया होना चाहिए जब भी हमने इंटरव्यू के लिए जाना है, स्पेसिफिकली हेल्थ एंड सेफ्टी के इंटरव्यूज़ के लिए। तो हमें इनके सेफ्टी रेलिवेंट कंट्रोल मेजर्स और इनके हैजर्ड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए ताकि हम जिस भी इंटरव्यू में जाएं, स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म शटडाउन इंटरव्यूज़ में जाएं जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं एक स्टूडेंट के सिलेक्ट होने में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर या फिर सुपरवाइजर या फिर एज अ सेफ्टी असिस्टेंट, होल वॉचर, फायर वॉचर, परमिट रिसीवर। तो इजीली आप जॉब ग्रैब कर सकेंगे अगर आप इन चीज़ों के रेलिवेंट अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर लें, अपने नोट्स बना लें और जहाँ पे भी इंटरव्यू आए जो कि यूजुअली एडवर्टाइज हो रहा होता है, वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, बेसिकली अपनी अच्छी सी CV बनाएं और जितने भी शटडाउन से रेलिवेंट इंटरव्यूज़ आते हैं उनको लाजमी अटैम्प्ट करें। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस कॉन्टेंट हेल्पफुल, डू कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।